कुछ अरसे के बाद हजरत सलमा के यहां चंद महीनों के बाद अल्लाह पाक ने एक बेटा मुतवल्लिद किया। वो जो बेटा पैदा हुआ वो भी अपने हुस्न जमाल में कोई अनोखी ही हस्ती थी, बहुत खूबसूरत बेटा था। उसके नुकूश बड़े प्यारे थे, उसमें एक खूबसूरत एक वजाहत थी, एक रोब था। और एक जो बड़ी एक दिलचस्प सी चीज है वो ये है कि उसके सर के बाल ज्यादातर सफेद थे, जो बुजुर्गी की तरफ इशारा करते थे। यानी हुस्न जमाल में भी बेमिसाल था, बारोब भी था, वजाहत और तमकनत भी चेहरे पे थी, मगर सर में सफेद बाल भी थे। तो सफेद बालों की वजह से उसका नाम रख दिया शैबा। हजरत हाशिम का जो बेटा पैदा हुआ, जरा लिखे ना मैसेज में तमाम हमारी बेटियां बहनें भी और भाई भी, शैबा। शैबा वैसे आज भी बुजुर्ग को कहते हैं, बूढ़े शख्स को शैबा कहते हैं। तो शैबा नाम रख दिया। शैबा जवान होने लगा, बड़ी दिल रुबा अदाओं वाला था शैबा, बड़े फख्रो इंबसात वाला था, बड़ी वजाहत वाला था और बड़े रखरखाव वाला था। जब खेलता दीगर बच्चों के साथ तो दूसरों से कहता कि मैं बतहा के सरदार हाशिम का बेटा हूं, किस में हिम्मत है मेरा मुकाबला कर सके। और फिर लोग उससे तीर अंदाजी में मुकाबला करते, दीगर खेलों में मुकाबला करते। उससे आगे कोई बच्चा उसका हम असर तीर ना फेंक सकता, कोई उससे आगे ना निकल सकता। एक दिन ऐसा था कि शैबा छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था कि ये मैं यसरब की बात कर रहा हूं, यानी मदीना मुनव्वरा की, अभी वो यसरब है। वो खेल रहा था कि वहां से मक्के का एक हारसी शख्स गुजरा जो मक्का आ रहा था वापस। वो बच्चों के पास बैठ गया, उसने बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसकी नजर एक ऐसे बच्चे पर पड़ती है जो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ी वजाहत वाला है, बाल भी सफेद हैं और रख रखाव बहुत है, हकुमाना लहजा है और क़यादत, सियादत और लीडरी उसके रवैये से छलक रही है। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने दूर से उसकी जो अदाएं थी, उसकी जो आदाते मुकद्दसा थी, खूबसूरत अदाएं थी, उसको बड़े ध्यान से देखा। और देखने के बाद हाज़िरीन मुकर्रम वो बड़ा खुश हुआ, हैरान हुआ। उसने पूछा ये बच्चा कौन है, ये कौन है बच्चा। लोगों ने बताया कि भाई ए हारसी शख्स, ये तुम्हारे इलाके के जो है ना मक्कातुल मुकर्रमा में बनु हाशिम, ये हाशिम का बेटा है, अब्द मुनाफ का बेटा है, हाशिम का बेटा है। यानी ये जो बुजुर्गों का एक सिलसिला अंबिया की जो औलाद मक्कातुल मुकर्रमा में रहती है, ये उनके सैयदना हाशिम का बेटा है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा अच्छा ये मक्का के बाशिंदों की औलाद है। वो हारसी शख्स फौरी मक्का पहुंचा। जब मक्का पहुंचा तो उसको मक्का की एंट्री पर ही हजरत मुत्तलिब नजर आ गए। मुत्तलिब कौन थे? हाशिम के भाई थे, हाशिम के भाई थे। चार भाई मैंने कहा ना, हाशिम, मुत्तलिब, नौफल, अब्द शम्स। तो हजरत हाशिम के भाई थे मुत्तलिब। मुत्तलिब नजर आए। वो मक्की शख्स हारसी कहने लगा यार मुत्तलिब, मैंने इस तरह से आपका भतीजा वहां देखा है, हाशिम का बेटा, तो वो तो बड़ी रखरखाव वाला है, उसमें तो अल्लाह पाक ने बड़े क़यादत के औसाफ पैदा किए हैं। मैं मुख्तसर करता हूं। उसने कहा खदशा यह है कि अगर तुम उसको ले नहीं आओगे और अपनी हिफाजत में नहीं रखोगे तो कहीं ऐसा ना हो यसरब के यहूदी उसको नुकसान पहुंचाएं। तो जरूरी है कि यह क़यादत और सियादत मुझे लगता है कि उसके अंदर अल्लाह ने रखी है, उसको ले आओ अपने भतीजे को और अपनी निगरानी में उसकी परवरिश करो। इतनी खूबसूरती से उसने मोटिवेट किया हजरत मुत्तलिब को कि वो कहने लगे तुम मुझे अपनी सवारी दो, मैं यहीं से अभी निकलता हूं और जाके अपने भतीजे को लेके आता हूं। उसने अपनी सवारी दे दी। हजरत मुत्तलिब यसरब पहुंच गए, जाके अपनी भावज, अपनी भाभी हजरत सलेमा से मुलाकात की। हजरत शैबा जो छोटा बच्चा था जिसकी बात हो रही है, शैबा की वालिदा उसके मामुओं से बात की और कहा कि यह बच्चा मैं मक्कातुल मुकर्रमा अपने पास ले जाना चाहता हूं। उन्होंने इजाजत दे दी। इजाजत दे दी तो जो हजरत मुत्तलिब थे वो इस छोटे बच्चे शैबा को ऊंट पर आगे बिठाकर मक्का मुकर्रमा ले आए। तो चूंकि तवील सफर था, रस्ते में गर्द भी थी, नकाहत भी थी। जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हजरत मुत्तलिब उस छोटे नन्हे शैबा को लेकर, तो चूंकि बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे गर्द थी, थकावट के आसार थे, लोगों को मालूम हुआ कि मुत्तलिब कोई अपना गुलाम खरीद के लाया है, और गुलाम को अरबी में अब्द कहते हैं। तो देखते ही एक शख्स ने कहा कि ए मुत्तलिब, ये तुम अपने लिए अब्द लाए हो, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये अब्दुल मुत्तलिब है। तो हजरत मुत्तलिब ने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं इसका राज अफशा ना करूं, लोगों को ना बताऊं कि यह मेरा भतीजा है। वो भी कहने लगे कि हाँ हाँ ये अब्दुल मुत्तलिब है।
تو حاضرین مکرم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن اس طریق سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کے غلام یا بندے.